बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। SMC उर्दू में खुश आमदीद। न्यूयॉर्क की शाहराह का नाम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह से मंसूब। न्यूयॉर्क की शाहराह का नाम कायदे आज़म से मंसूब सब्ज परचम की बहार, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, कोनी आइसलैंड एवेन्यू को मोहम्मद अली जिन्नाह वे देने की कोशिशें रंग ले आईं। कुदरत जब किसी कौम पे मेहरबान होती है या उसे किसी कौम की तकदीर संवारना मकसूद होती है तो वो इस कौम में ऐसे बेलौस और सरफरोश कायद पैदा कर देती है जो इस कौम की डगमगाती कश्ती को अपने हुस्ने तदब्बुर से साहिल मुराद तक ले जाते हैं। ये बरे सगीर के मुसलमानों की खुशबख्ती थी कि उन्हें एक ऐसे मर्द आइन की बसीरत अफरोज क़यादत नसीब हुई जिसने बिखरे हुए मुसलमानों को मुत्तहिद कर दिया। इसमें कोई शक नहीं कि कुदरत ने कौम के इस अजीम मोहसिन को बेपनाह खूबियों से नवाजा था और वो बिला शक व शुबा इंसानी खूबियों का एक निहायत खूबसूरत मुरक्का थे। पाकिस्तान को मार्ज़े वजूद में लाने के लिए उन्होंने पुरअमन सियासी जिदोजहद की और नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। तारीख उन्हें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के नाम से याद करती है। इस अजीम रहनुमा को खिराज तहसीन पेश करने के लिए बरे सगीर के मुसलमानों की जानिब से इन्हें बाबाए कौम, बानिए पाकिस्तान समेत कई अलकाबात से नवाजा गया। आज पाकिस्तान के कई कौमी इदारे, दरसगाहें, हस्पताल, सड़कें इस अजीम रहनुमा के नाम से मौसूम हैं। ताहम इस अजीम सियासी मुदब्बर को खिराज तहसीन पेश करने का मामला पाकिस्तानी कौम तक ही महदूद नहीं बल्कि इस कदावर शख्सियत और रहनुमा की खिदमत के एतराफ में दुनिया के कई ममालिक में मुख्तलिफ मकामात, सड़कों और इदारों के नाम कायदे आज़म के नाम से मंसूब किए गए हैं। इसकी हालिया मिसाल अमरीका के शहर न्यूयॉर्क में देखने को मिली, जहां अमरीका के शहर न्यूयॉर्क सिटी में ब्रुकलिन की एक शाहराह के मारूफ हिस्से को पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारों के साथ बानिए पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के नाम कर दिया गया। ब्रुकलिन की शाहराह को दिसंबर 2018 में मोहम्मद अली जिन्नाह से मंसूब कर दिया गया था और अब इसका बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। दरअसल कोनी आइसलैंड एवेन्यू को बानिए पाकिस्तान से मंसूब करके मोहम्मद अली जिन्नाह वे का नाम देने का फैसला 26 दिसंबर को न्यूयॉर्क सिटी के कौंसिल में एक करारदाद के जरिए किया गया, जहां पाकिस्तानी बिरादरी की अक्सरियत रिहाइश पजीर है। पाकिस्तानी अमरीकी यूथ ऑर्गेनाइजेशन और पाकिस्तानी बिरादरी की बरसों की मेहनत और लॉबिंग के नतीजे में सिटी कौंसिल ने ये फैसला किया था। मोहम्मद अली जिन्नाह का इफ्तिताह करने वाली सिटी कौंसिल के रुकन जमाय विलियम्स ने कौंसिल में इस हवाले से करारदाद पेश की थी, जबकि इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तानियों के अलावा अमरीकी शहरी भी मौजूद थे, जहां सब्ज परचम की बहार थी और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कौंसल जनरल नईम इकबाल चीमा तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। इस मौका पर सिटी कौंसिल के रुकन जमाय विलियम्स ने कहा कि ये उनके लिए एक एजाज की बात है कि उन्हें पाकिस्तानी बिरादरी की खिदमत और एवेन्यू का नाम देने के लिए इफ्तिताह का मौका मिला। इस मौका पर पाकिस्तानी अमेरिकन यूथ ऑर्गेनाइजेशन यानी पायो के सदर वकील अहमद का कहना था कि हमें कौंसिल के फैसले से बहुत खुशी हुई है, जिससे हमारा देरीना मुतालबा पूरा हुआ। उनका मजीद कहना था कि ये न सिर्फ अमरीका में रिहाइश पजीर पाकिस्तानी नयाद शहरियों के लिए बल्कि पाकिस्तान में बसने वाले अफराद के लिए एक तोहफा है। वकील अहमद का मजीद कहना था कि पायो के अरकान तवील अरसे से न्यूयॉर्क में मुकीम पाकिस्तानी बिरादरी की पहचान के लिए काम कर रहे थे, जबकि कोनी आइलैंड एवेन्यू के इस पास के इलाके को गैर रस्मी तौर पर लिटिल पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। इस हवाले से दरकार पेचीदा मराहिल और मुतालबात जिन्हें पायो के अरकान ने पूरा किया। इस मौका पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनके हमरा पायो के दीगर अरकान जावेद शबीर, हमायूं रियाज, अदील राना और जैगम अब्बास भी मौजूद थे। पाकिस्तानी अमेरिकन यूथ ऑर्गेनाइजेशन के सदर वकील अहमद ने लिटिल पाकिस्तान से मशहूर कोनी आइसलैंड एवेन्यू को मोहम्मद अली जिन्नाह वे के उनके ख्वाब को सच्चा बनाने पर जमाय विलियम्स और सिटी कौंसिल के दीगर अरकान का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि ये पाकिस्तानी अमेरिकन बरादरी और पाकिस्तानी अवाम के लिए एक तोहफा है। सिटी कौंसिल के रुकन जमाय विलियम्स ने इस मौके पर अपने खिताब में कहा कि वो इस हवाले से बाखबर थे कि पाकिस्तानी बिरादरी 9/11 के हमले के बाद से मुश्किल में थी। न्यूयॉर्क के अलावा अगर हम दीगर ममालिक पर भी नजर दौड़ाएं तो तुर्की के मरकजी शहर अंकरा की सबसे बड़ी और मारूफ शाहरा को भी बानिए पाकिस्तान के नाम से मौसूम किया गया। इसके अलावा पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क ईरान ने भी बाबाए कौम की खिदमत का इतराफ किया और उन्हें खराज तहसीन पेश करते हुए तेहरान की मरकजी शाहरा को मोहम्मद अली जिन्नाह एक्सप्रेस वे का नाम दे दिया गया। ईरानी हुकूमत की जानिब से 1976 में कायदे आज़म की सालगिरह के मौके
موقع پر ایک یادگاری ٹکٹ بھی جاری کیا گیا۔ اسی طرح اگر ہم قائد اعظم سے منسوب عمارتوں پر نظر دوڑائیں تو سب سے پہلے ہماری نظر امریکہ کے شہر شکاگو پر جا ٹھہرتی ہے، جہاں مشہور زمانہ ڈیون ایونیو کا ایک حصہ قائد اعظم سے موسوم ہے اور یہ محمد علی جناح وے کہلاتا ہے۔ ہندوستان میں محمد علی جناح کو تقسیم کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے اور انہیں منفی انداز پر دکھایا جاتا ہے، تاہم وہاں بھی ایسے مقامات نظر آتے ہیں جن پر قائد اعظم کا نام ثبت ہے۔ سب سے پہلی مثال دبئی میں ہمنگٹن روڈ پر انڈین نیشنل کانگریس بلڈنگ کے احاطے میں واقع جناح میموریل ہال ہے۔ یہ ہال ممبئی کے باسیوں کی جانب سے محمد علی جناح کی ان خدمات کے اعتراف میں تعمیر کروایا گیا جو انہوں نے ممبئی کے برطانوی دور میں گورنر فری مین تھامس اول کے سامراجی دور میں اس شہر کے باسیوں کے لیے ادا کی۔ یہ ہال 1918 میں تعمیر کیا گیا۔ جناح ٹاور بھی ایسی ہی ایک مثال ہے۔ ممبئی میں واقع قائد اعظم کی قیام گاہ بھی جناح ہاؤس کے نام سے معروف ہے۔ اس کے علاوہ کئی بین الاقوامی محققین اور مورخین نے بھی محمد علی جناح کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا ہے، تاہم مجموعی جائزے کے بعد یہ بات شدت سے محسوس ہوتی ہے کہ قائد اعظم کے کردار کی بلندی اور روشن افکار اور جدوجہد کو مزید دنیا کے سامنے لانے اور انہیں بطور مثالی رہنما کے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کو قائد اعظم محمد علی جناح کی خدمات سے متعارف کروانے کی ذمہ داری نہ صرف اوورسیز پاکستانی بلکہ حکومت پاکستان اور پاکستانی قوم پر بھی عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے قائد کی شخصیت کو دنیا سے روشناس کروا سکیں۔ کیسی لگی ہماری آج کی ویڈیو بتانا مت بھولیے گا۔ SMC اردو کو سبسکرائب کرنے کا شکریہ۔